बेटा इस क्लास में हम आपको आज नस्ट इक्वेशन के बारे में बताएंगे। नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी डिफरेंट कंसंट्रेशन सेल की ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे पास होता है बेटा किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो हम मेजरमेंट करते हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन फिक्स होती है, 1 मोलर कंसंट्रेशन होती है, टेम्परेचर भी फिक्स होता है। बट हम किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ईएमएफ को कैलकुलेट करें एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और डिफरेंट टेम्परेचर पे अंडर सेम कंडीशन पे, तो उसका ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए हम नस्ट इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। तो ओवरऑल ये निकल के आता है कि जो नस्ट इक्वेशन है उसकी हेल्प से हम किसी भी सेल का ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं बेटा। जनरल कोई भी इक्वेशन हो सकती है, आप ले सकते हो बेटा। जैसे हमने एक एम ले लिया बेटा, एक हमने एम चार्ज इलेक्ट्रोड ले लिया उसका बेटा, उसके पास हमने नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कराया, मतलब रिडक्शन करा रहे बेटा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी ये हमारा क्या बन जाएगा, एम हो जाएगा बेटा। तो ये हमारी एक जनरल रिएक्शन लिख ली, इस पर हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो बेटा जो नस्ट इक्वेशन होती क्या है, जो ईएमएफ को हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी सेल की जिसकी हमें कंसंट्रेशन को क्या किया है, चेंज किया है बेटा। इसकी बेसिस पे हम आपको एग्जांपल भी करा के दिखाएंगे, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास आता है ई नोट सेल। ई नोट सेल आता है, माइनस में आता है आर टी अपॉन में एन एफ, और यहाँ पर आता है बेटा नेचुरल लॉग। और ये आता है बेटा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। बेटा ध्यान रखना, जब हम इसको इस ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर ई सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल जो हमें कैलकुलेट करना है उस सेल का जो कंसंट्रेशन डिफरेंट है बेटा। ई नोट सेल ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में बेटा। जो इलेक्ट्रोलाइट हम स्टैंडर्ड स्टेट लेते हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग लेते हैं, उस समय उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। टी क्या होता है, टेम्परेचर। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर। एफ का मतलब होता है बेटा फेराडे। फेराडे, जो फेराडे आर की और टेम्परेचर की वैल्यू हम लेते हैं जो भी जिस कंडीशन पे हम इसको सोल्व करना चाहते हैं या ईएमएफ को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये होता है बेटा हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इस नेचुरल लॉग को हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे। नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी जगह रख देते हैं बेटा 2.03 लॉग, और हम इस सब की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। आर की वैल्यू भी आपको पता है क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स होती है बेटा। एफ की भी वैल्यू हमें पता होता है बेटा 96500 गुलाम होता है। इन सब की वैल्यू अगर हम पुट करें तो देखेंगे हमारे पास ये वैल्यू ये सोल्व होके आता है बेटा सेल का ई नोट सेल, माइनस में इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे 8.314, टेम्परेचर को देखेंगे 298 कैल्विन। बेटा ध्यान रखना केमिस्ट्री में टेम्परेचर हम कैल्विन में लेते हैं। 2.303 अपॉन में आता है बेटा हमारे पास एन इंटू में 96500, और यहाँ पर लिख देते हैं बेटा लॉग हो जाता है। नेचुरल लॉग को हम लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आती है बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और यहाँ पर आती है हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन में। अब हम इनको सोल्व करते हैं बेटा, जो हमारे पास वैल्यू है डिजिट उसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आती है ई नोट सेल स्टैंडर्ड माइनस में 0.0591 अपॉन में एन, और ये आ जाता है लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। बेटा ध्यान रखना जब ब्रैकेट में लेते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन को लेके चलते हैं, ब्रैकेट का मतलब बेटा। अब इसमें बेटा इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी डिफरेंट कंसंट्रेशन के सेल की क्या कर सकते हैं बेटा, सोल्व कर सकते हैं, उसके ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी डिफरेंट कंसंट्रेशन के सेल की ईएमएफ को कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा।